हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम CSK HP एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पालमपुर का JOIT का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप इसी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं hpexams.in और आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं HS गुरु को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीमीडिया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जावा। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड। आपको बताना है जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था उसे क्या कहते हैं। उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। आपको बताना है जो जिसे हम MB भी कहते हैं। तो हमारा 1 MB कितने के बराबर होता है। हमारा जो 1 MB होता है वो आपके 1024 KB के बराबर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आप बात करते हैं 1024 बाइट्स, तो ये होता है आपका 1 KB। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं 1000 GB जिसे हम GB भी कहते हैं, तो 1000 GB आपकी इसके बराबर होते हैं। ये होता है आपका 1 TB, 1 TB। डैश आ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। आपको बताना है ये कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं जो आपके डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं ओवर द इंटरनेट। तो आपको बताना उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। इन जनरल भी अगर आप देखें तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपके प्रोसीजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वर्ड प्रोसेसर सबसे पहले कौन सा आया था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट एन MS ऑफिस वेब सर्विस। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा MS ऑफिस की वेब सर्विस नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रॉप बॉक्स। वन ड्राइव तो आपको पता ही है, ये आपका जो डेल है ये 365 की प्रोफाइल्स को सेव करने के लिए भी यूज़ होता है। और ये तो आपका है docs.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर डॉट मेकअप 1 कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। आपको बताना कितने रंग डॉट स्क्रीन पर एक रंग का पिक्सल बनाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल। ये क्वेश्चन आपकी जो हमारे हमीरपुर बोर्ड है उसमें भी आया है और ये कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ईमेल भेजने के लिए आप कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG। आपको बताना है PNG की पूर्ण रूप क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको बताना है अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते थे उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है Ctrl+F4। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS Excel which two keys must be pressed to enter multiple lines of a text in one cell। आपको बताना है अगर आपको MS Excel में एक सेल में
कई लाइंस को दर्ज करना है तो आपको कौन सी दो कीज़ को दबाना होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जावा। जावा जो है आपकी, अभी देखिए अगर आप देखते तो एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका उनमें पूछा गया था कि जो आपके वेब पेजेस है उनको डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो उसका जो आंसर था जावा था, ठीक है। तो ये हमारी एक लैंग्वेज है, ये आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। एंड्रॉयड तो आपको पता ही है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सम टाइम क्वेश्चंस आपकी कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको इनके ऑप्शंस आंसर्स ना भी पता हों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डेटा सेट। आपको बताना है नीचे दिए ऑप्शन में से किसे आप डेटा सेट भी कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट। आपको बताना है कि आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा टाइप INT कंटेन्स बाइट। आपको बताना है एक डेटा टाइप है आपके पास INT, उसमें कितने बाइट्स होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर बीप। आपको बताना है बीप के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था अभी जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है उसमें आंसर नहीं दिया गया, उसमें यहाँ पर लिख दिया गया है कैंसल्ड। तो इसके जो मार्क्स होंगे वो सभी को ही मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉर्म इन MS एक्सेस। आपको बताना है MS एक्सेस में फॉर्म का क्या फंक्शन होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। यू कैन यूज इट फॉर चेंज एग्जिस्टिंग डेटा, ऐड न्यू डेटा, व्यू वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ठीक है। तो ये सभी आपके फॉर्म के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग सम चेंजेस इन डेटा ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल और एडिंग मोर डेटा इज कॉल्ड। अगर आप जो आपकी प्रेजेंट फाइल है उसमें आप डेटा में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप और डेटा ऐड कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग्स दिस इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट। आपको बताना है नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी एक जंप स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिंटर दैट एम्प्लॉयज स्टीम इन इट्स प्रिंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड। आपको बताना है कि ऐसा प्रिंटर जिसमें आपकी जिसमें स्टीम मैकेनिज्म यूज़ होता है, जिसमें आप स्टीम को लगाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रिंटर को आप क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बबल जेट। लेज़र में तो आपकी लेज़र होगा, डॉट मैट्रिक्स में आपका मैकेनिकल होता है और इंक जेट में आपके इंक वाला। तो ये बबल जेट, अगर हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि बबल से आपका थोड़ा स्टीम का लेना देना है, तो थोड़ा आप गैस लगा सकते थे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बबल जेट। मिप्स इज एन यूनिट ऑफ मेजरिंग। आपको बताना है जो MIPS जैसे मिप्स कह रहे हैं वो किसकी मापने की इकाई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पीड। लाइट की तो आपको पता ही है पिक्सल, जिसे हम कहते रहते हैं 48 मेगापिक्सल, 60 या 64 मेगापिक्सल, ठीक है। तो पिक्सल क्या है, ये आपकी लाइट की मेजरिंग यूनिट होती है। और अगर आप बात करते हैं स्टोरेज की तो आपकी बाइट्स होगी, किलो बाइट्स होगी, MB होगी, टेराबाइट्स होगी, ठीक है, GB होगी। तो ये आपकी स्टोरेज यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच
ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपको बताना है नीचे दिए गए मेमोरीज में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आप वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और नॉन वॉलेटाइल आप रीड ओनली मेमोरी यानी रोम को कहते हैं। बिट स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है बिट का मतलब क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द a program either talk or music that is made available in digital format or for automatic download over the internet is called। आपको बताना है आप एक प्रोग्राम जो बात या संगीत जिसे इंटरनेट पर स्वचालित डाउनलोड के लिए डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी से कैंसल्ड ही लिखा गया, तो शायद इस पर कुछ ऑब्जेक्शन होगा, तो फिलहाल इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WWW स्टैंड्स फॉर, ये तो आप सभी को ही पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द शॉर्टकट की इन विंडोज टू परफॉर्म कट ऑपरेशन। जैसे आप कहते हैं ना कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, तो पहले आंसर देख लेते हैं। तो हम सॉरी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+X। और अगर आप बात करते हैं Ctrl+C की, तो ये आपकी कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, और Ctrl+V ये आपके पेस्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। आपको बताना है वेब पेज में एक शब्द है जिस पर क्लिक करने से यह डॉक्यूमेंट एक और डॉक्यूमेंट खुलता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपर लिंक। इन कंप्यूटर्स सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय। आपको बताना है अगर आप कंप्यूटर्स में सब्सट्रैक्शंस की बात करें तो वो जनरली किसके द्वारा होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, टूज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या जिसे हम पैन भी कह सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसका जो देखते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी आपका सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉरी एंड द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स। आपको बताना है जो आपके यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है ये क्या डिनोट करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड। आपको बताना है एम एस वर्ड में इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैजिक टूल। देखिए इटालिक ये वर्ड, अगर आप फॉन्ट उसके बाद स्टाइल की बात करते हैं फॉन्ट, तो ये आपको पता ही है बोर्ड, ये भी आपका एक एम एस वर्ड का ही, उसमें अगर आप करेक्टर्स की बात करते हैं कि आपको उसको बोल्ड करना है या इटालिक करना है, फॉन्ट किस टाइप का होगा, ये तीनों चीज़ें आपको एम एस वर्ड में मिलेगी। मैजिकल टूल आपको एम एस वर्ड में नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर होगा मैजिक टूल। प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको हेल्प विंडो को ओपन करना है एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपको क्या प्रेस करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, F1। द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज।
आपको बताना है जो पेज ओरिएंटेशन होती है वो पहले ही किस डिफ़ॉल्ट होती है, पहले ही किस पे सेट की जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट पे। आप इसे चेंज कर सकते हैं बट जब आप देखने जाएंगे तो पहले आपको ये पोर्ट्रेट मोड पर ही मिलेगी। फंक्शन इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद, आपको बताना है एम एस एक्सेल में फंक्शन सबसे पहले किसके साथ शुरू होना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, आपको बताना है आप जो स्लाइड्स को स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिशंस। विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, अगर आपको स्लाइड शो देखना है तो आप कौन सी की को प्रेस करोगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है F5, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क, कौन सी कमांड किसी डिस्क की वर्तमान निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, DIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर और इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, आपको बताना है जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं या इंटरनेट पे आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो मुझे जितना इसका लग रहा है इसका आपका जो, अगर आप बात करते हैं हमारे आईपी एड्रेस का, क्योंकि जो जनरली आपके कंप्यूटर्स जो डिफाइन होते हैं या हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं वो आपके आईपी एड्रेस से ही आइडेंटिफाई होते हैं। बट जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें ये ऑप्शन डी ही दिया है। तो हम इसे, अगर इन केस कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं कमेंट में पिन डाउन कर दूंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट भी चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, आपको बताना है कंप्यूटर ग्राफिक्स के इनमें से कौन से टाइप हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रास्टर एंड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी मीन्स, आपको बताना है आईपी का मतलब क्या होता है अगर आप इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, आपको बताना है जो हमारा हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है उसका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 16। अगर आप बात करते हैं 8 की तो आपका ऑक्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट दैम इज नोन एज, आपको बताना है यूनिट का नाम जो कंप्यूटर सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करती है, समझती है और उसे एग्जीक्यूट भी करती है, उसे क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट एडिटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज, आपको बताना है टेक्स्ट एडिटर जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉट पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, आपको बताना है मेन मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज अ, आपको बताना है कंप्यूटर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? आपको बताना है डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर आप इसी तरीके से बात करते हैं सीडी की, तो सीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन। आपको बताना है जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको बताना हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, रिजेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको बताना है इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंकजेट प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रैम। आपको बताना है इनमें से कौन सा रैम का टाइप है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, SRAM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोमेट्रिक इनपुट मेथड। आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट मेथड नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एज रिकॉग्निशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। आपको बताना है जो आपकी ग्राफ के थ्रू आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं प्रोग्राम की, उसे आप क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। जैसे आपने मान लीजिए जैसे आपने ये चार्ट बनाया, ठीक है, ये आप इस तरीके के, अगर आप कुछ भी मान लीजिए ये, ठीक है, ABC, ठीक है, आपका ये प्रोग्राम था, तो ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें आप चार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ और चीज़ों को, ये सिम्बल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप फ्लो चार्ट कहते हैं, जिसमें एक सिक्वेंशियल फॉर्म में आपका डेटा होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, ये भी कई बार पूछा गया है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। अगर आपने वेब पेजेस को देखना है तो उस प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्राउज़र। जैसे हम फ़ोन में चलाते हैं आपका कोई भी ब्राउज़र, आपका चाहे क्रोम हो गया या कोई और ब्राउज़र, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, तो आप उसमें ब्राउज़ क्या करते हैं, आप उसमें देखते क्या है, जो आपके वेब पेज होते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स के, तो वही देखते हैं, तो इसे आप ब्राउज़र कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ATP। देखिए HTTP तो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP अभी जो हमने पढ़ा था, और ATP तो साइंस की टर्म में ही होता है हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। आप लोगों को पता होगा कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये भी कई बार पूछी जाती है, अ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी फॉर्मूला विल स्टार्ट इन MS एक्सेल विद विच सिंबल। आपको बताना, अगर आप MS एक्सेल में फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल। अभी हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर भी देखा था, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका इजीली हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस को इनेबल या संभव करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेब कैम। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस।
तो अगर आपने अपने ईमेल एड्रेस देखे होंगे तो abc@gov.in ये आपका सही है, बाकी ईमेल एड्रेस आपके गलत हैं। तो ये थे आपके JOIT के टेक्निकल क्वेश्चंस, कंप्यूटर से रिलेटेड जीके थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इन केस आपको लगता है कि वीडियो में किसी क्वेश्चन का गलत आंसर है इन केस, सो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर सकें, बाकी लोगों को भी पता चल सकें। आप और भी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।